बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हर साल मरी के करीब सानियात होते हैं और बेशुमार लोग अपनी जानें ज़ाया कर देते हैं और वो जाँ बहक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मरी को ज़िला भी बना दिया गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई लॉ एंड आर्डर और किसी किस्म की कानून की कोई अमलदारी नज़र नहीं आती। अभी तक जो मरी एक्सप्रेस वे पर 10 अफराद जो जुलस का हलाक हो गए थे, उनमें उनके जो ड्राइवर साहब थे वो मफरूर हो गए थे वहाँ से और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज़राए के मुताबिक इस शर्मनाक आतिशज़दगी से जो हलाक हुए वो 10 अफराद थे और 16 ज़ख्मी हुए और मुकदमे में ये एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। गिरफ्तार ड्राइवर को थाना मरी मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया था और इसकी तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी थी। इब्तदाई तहकीकात में हादसे की वजह ड्राइवर की मुबैना गफलत, लापरवाही, तेज़ रफ्तारी को करार दिया गया है और ज़राए के मुताबिक इन्हीं अवामिल के बायस मुसाफिर हादसे का शिकार हुए। ये अब सारे का सारा मलबा पुलिस ने ड्राइवर पर डाल दिया है और वो कोई जो भी है वो लाजमी बात है, जो ड्राइवर है वो गरीब आदमी होगा और वो सारी ज़िंदगी अब जेल में जलेगा सड़ेगा। इसमें तो सबसे पहले आपने उस अथॉरिटी को से पूछ करनी है जिन्होंने इस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया। उसके बाद उसके मालिक को पकड़ना है जिसने इस अनफिट गाड़ी को रोड पर क्यों लाया। तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम बात है कि इस वैन में इतने 22 मुसाफिर कैसे सवार हुए। और तीसरा जो अहम पहलू है वो है यहाँ की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अब मरी की एक्सप्रेस वे पर नज़र नहीं आती। उन्होंने सिर्फ स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाए हुए हैं, कैमरे भी वहाँ से हटा दिए गए हैं और लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ निकाल के जा रहे होते हैं। ये सयाह फैमिली मरी से आई और उन्होंने यहाँ पर पिंडी से वैन ली और ये वैन बिल्कुल नाकारा वैन थी, ये अनफिट थी। इसको वो वहाँ से जो मुबैना तौर पर जो हलाकत हुई है उसकी मेन वजह यह है कि ड्राइवर ने गाड़ी को ओवर स्पीड किया, गाड़ी नाले से जा टकराई और दीवार से टकरा गई और जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई। और वो गाड़ी के जो वो आग लगी वो इस साइड पे, जिस तरह ये आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया और हादसे के दौरान दरवाजे के साथ फंस के जाने वाले मुसाफिर बर वक्त बाहर ना निकल सके। इस अफसोसनाक वाक़या में 5 बच्चों समेत 10 अफराद झुलस गए, जबकि 16 ज़ख्मी हुए, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। वाक़े का मुकदमा थाना मरी में दर्ज कर लिया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी गफलत करार दी जा सकती है वो पंजाब हुकूमत की है, जो हर साल यहाँ सानियात होते हैं। ये सिर्फ लोगों को तंग करके उनसे उनके चलान करके ये सारे वाक़यात करते हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं। जो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं उनको भी पूछने वाला कोई नहीं। तो मेरा ख्याल ये है और मेरा एनालिसिस भी यही है कि इसमें तमाम पहलुओं को ज़्यादा लिया जाए। खाली ड्राइवर को तो ठीक है, उसने जुर्म किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो आप सारी कड़ियाँ मिलाएं और ये गाड़ी के मालिक को, फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने वाले को, ट्रैफिक पुलिस को, इन सब को कटारे में लाया जाए और इनसे तफ्तीश की जाए। वो बेचारे तो जान से गए, जो सैर करने आए थे वो लाशें लेके गए। तो ये सानियात हर साल होते हैं, इस तरह के वाक़यात हर साल होते हैं, लेकिन कोई पूछ प्रतीत नहीं है। लोगों ने फिर भी मरी आना है, क्योंकि जब मुल्तान में जो गर्मी पड़ती है वो मरी में तो नहीं पड़ती। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.